हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। बोले, सब बोले। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले, सब बोले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस्कान फाउंडाचार्य सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद गौर भक्तवृंद की श्री गौनिकाय की श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की श्री सीताराम श्री भक्त हनुमान जी की ग्रंथराज सिंभागतम की गौर प्रेमानंद ऑल ग्रेस समल डिवोटीज ऑल ग्रेस समल डिवोटीज ऑल ग्रेस समल डिवोटीज ऑल ग्रेस श्री गुरु एंड गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 श्लोक संख्या 29 अध्याय 29 श्लोक संख्या 46 यदा यस्य अनुगृहाति भगवान आत्मभावितः सह जहाति मातिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम् यदा यस्य अनुगृहाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम् यदा यस्य अनुगृहाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम् यदा यस्य अनुगृहाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम् माता जी
यदा जब यस्य जिसका अनुग्रहाते अहेतु की कृपा करता है भगवान भगवान आत्मभावितः भक्त द्वारा अनुभूत सह ऐसा भक्त जहाते त्यागता है मतिम चेतना लोके भौतिक जगत में वेदे वैदिक कार्यों में च भी परिनिष्ठिताम स्थिर। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ध्यान से सुनिएगा। जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है तो अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले भगवान उस पर कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों तथा वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को त्याग देता है। तात्पर्य पिछले श्लोक में बताया गया है कि ज्ञानी लोग भगवान को जान पाने में असमर्थ रहते हैं। उसी प्रकार इस श्लोक में इंगित किया गया है कि जो लोग वैदिक अनुष्ठानों तथा सकाम कर्मों का पालन करते हैं वे भी भगवान का दर्शन करने में असमर्थ रहते हैं। दोनों श्लोकों में कर्मियों तथा ज्ञानियों को भगवान को समझाने के लिए अयोग्य बताया गया है। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है भक्ति मार्ग के लिए बताया गया है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है, जब मनुष्य ज्ञान तथा कर्म से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है तो भौतिक इच्छाओं से दूषित हुए बिना शुद्ध भक्ति में लग सकता है। अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मान से अनावृतम। आत्मभाविता शब्द अत्यंत सार्थक है जो यह बताता है कि यदि मनुष्य निरंतर भगवान का चिंतन करता है तो वे उसके मन में जागते हैं। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहता है। सवै मनः कृष्ण पदार बिंदयो। शुद्ध भक्त भगवान के विचारों में मग्न रहे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। भगवद गीता में भगवान निरंतर चिंतन सतत युक्ता नाम के रूप में वर्णित है। भजताम प्रीति पूर्वकम, यह प्रेमा भक्ति है क्योंकि भगवान भक्त के अंतःकरण से आदेश देता है। अतः भक्त सभी प्रकार के भौतिक कर्मों से बच जाता है। यहाँ तक कि वैदिक अनुष्ठानों को भी भौतिक कर्म माना जाता है क्योंकि ऐसे कर्मों से मनुष्य अन्य लोकों में जो देवताओं के वास स्थान है चला जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान प्रत्यानान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतजा यान्ति मध्या जिनोपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उनके बीच जन्म लेते हैं। जो अपने पूर्वजों के पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास आते हैं। आत्मभावता शब्द यह भी सूचित करता है कि भक्त सदैव बद्ध जीवों को छुटकारा दिलाने के लिए उपदेश देता रहता है। षड गोस्वामी के विषय में कहा जाता है नाना शास्त्र विचार के निपुणो यत संस्थापको लोका नाम हितकारिणाम। भगवान का शुद्ध भक्त सदैव सोचता रहता है कि किस प्रकार पतित बद्ध जीवों का उद्धार किया जाए। भक्तों द्वारा पतित जीवों का उद्धार करने के प्रयास से प्रभावित होकर भगवान अपनी अहेतु कृपावश अंतःकरण से ही सभी लोगों को प्रकाश देते हैं। यदि एक भक्त दूसरे से आशीर्वाद प्राप्त करता है तो वह कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के कर्मों से मुक्त हो जाता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है वेदेश दुर्लभम अदुर्लभ आत्मभक्तो। श्री भगवान को कर्मकांड तथा ज्ञान कांड के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अदुर्लभ आत्मभक्तो, भगवान केवल निष्ठावान भक्त द्वारा जाना जाते हैं
जाना जाते हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान द्वारा होती है। सारे जीव यहाँ पर सुख भोगने के लिए आए हैं। विभिन्न यम नियमों द्वारा वैदिक आदेशों के अनुसार उनका पथ प्रदर्शन होता है और बुद्धिमान मनुष्य इस आदेशों से लाभ उठाते हैं। इस प्रकार वे अविचल भाव से भक्ति जीवन को भोग करते हैं। यह वास्तव मोह है और इस मोह से अपने आप निकल पाना कठिन है। सामान्य जन भौतिक कार्यों कर्मकांड में लगे रहते हैं और जब वे कुछ उन्नति करते हैं तो वे वेद वर्णित अनुष्ठानों के प्रति आकृष्ट होते हैं, किंतु इन अनुष्ठानों से निराश कर वे पुनः कर्मकांड की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार वे कर्मकांड तथा वैदिक अनुष्ठान इन दोनों का पालन करने वाले बद्धजीव में फंस जाते हैं। ऐसे लोग गुरु तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य चरिता में हुई है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो कर्मकांड उसे नहीं खींच पाते। जब मनुष्य अनेक उपाधियों से घिरा रहता है तो भक्ति नहीं कर सकता। उसे ऐसे उपाधि वाले कार्यों से मुक्त, सर्वोपाधि विमुक्ता और शुद्ध होना पड़ता है, जिससे वह शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सके। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा भक्ति योग कहलाती है। परमात्मा निष्ठावान भक्त की सदा सहायता करता है, क्योंकि वह प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, जिनकी पुष्टि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कही है। तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे मेरे पास आ सकते हैं। भौतिक जगत के कलमश से मुक्त होने की यही अवस्था है। ऐसे अवसर पर भक्त अन्य भक्त को अपना मित्र बनाता है और तब उसके भौतिक कार्यकलाप पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। तब उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भौतिक सभ्यता से उसकी श्रद्धा उड़ जाती है, जो वरासन धर्म के साथ प्रारंभ होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य को वरासन धर्म से मुक्त हो जाना चाहिए, तब वह अपने आप को भगवान कृष्ण का चिर सेवक समझने लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह स्थिति प्राप्त की थी। ना हम विप्रो न च नर पतिनापि वैश्यो न शूद्र, ना हम वर्णो न च गृहपतिनो वनास्थो यतिर्वसा, किंतु प्रोदन निखिल परमानंद पूर्ण मुताब्धे गोपीर्भतु पद कमल दास दासानुदास। कि मैं न तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ वापस या सन्यासी हूँ। मैं क्या हूँ? मैं भगवान कृष्ण के दास का चिरदास हूँ। शिष्य परंपरा से मनुष्य इस निष्कर्ष को प्राप्त कर सकता है जो दिव्य पद का परम सिद्धि है। रोशनी कम पड़ती है। अब तो पढ़ लिया, जब पढ़ रहे थे उसी समय जरूरत नहीं, अब जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं, जब पढ़ते वक्त जरूरत थी इसकी अंधेरा सा लगता है दिखाई रहा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। तो ये प्रसंग बहुत ही सुंदर चल रहा है। भागवतम का हर प्रसंग जो है
हम सबके कल्याण के लिए है। भगवान ने जितनी लीलाएं की हैं और जितने प्रसंग हैं, वास्तव में उद्देश्य हम सबको सुधारने के लिए है। इस धरती पर भगवान इसीलिए आते हैं कि जो दुष्ट हैं उनका विनाश हो, जो हमारे साधु संग भक्त हैं वो आनंद में रहें, इसके लिए भगवान आते हैं। तो लीलाएं इसीलिए के हैं। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, नारद जी प्राचीर भाई को समझा रहे हैं। नारद जी का एक ही उद्देश्य है, कौन बताएगा? नारद जी का एक उद्देश्य है, सबको प्रचार करके भक्त बनाना, और उनका कोई लक्ष्य नहीं। और यही लक्ष्य लेकर के हमारे कौन गए? प्रभुपाद जी। तभी तो सफल हुए। प्रचार ही सार है। और प्रभुपाद अपने तात्पर्य बता रहे हैं कि हमारे जो भक्त हैं उनका उद्देश्य है प्रचार करके जितने जीव परेशान हैं इस संसार में वो भगवान की भक्ति में लग जाएं और अपना क्या करें? कल्याण करें। यही उद्देश्य है ना। तो नारद जी का, प्रभुपाद जी का और प्रभुपाद जी के शिष्यों का, भक्तों का एक ही उद्देश्य है कि हम क्या करें? प्रचार करें। प्राचीर भाई जब नहीं समझे फिर दोबारा समझा रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग बता दिया कि भक्ति में दो चीज बड़ी बाधक हैं, एक है ज्ञान और दूसरा कर्म कांड। इसीलिए हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं ज्ञान कांड कर्म कांड सकले विशेर भांड। क्योंकि ज्ञान कांड और कर्म कांड सुनने में, करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो फल है बहुत खराब होता है। तो हमें ज्ञान कांडियों से, ज्ञानियों से और कर्म कांडियों से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। क्योंकि जो ज्ञान कांडी होता है, ज्ञान तो होता है लेकिन भक्ति नहीं होती। भक्ति क्यों नहीं होती? उसे कृष्ण पर विश्वास ही नहीं होता। क्योंकि भक्ति तब बढ़ती है जब हमारा विश्वास भगवान के प्रति बढ़ता है। विश्वास जितने बढ़ेगा उतना ही हमारी भक्ति क्या होगी? आगे बढ़ेगी। ये भक्तों को सुनना बहुत आवश्यक है। भक्ति आगे तब बढ़ेगी जब कृष्ण के प्रति और गुरु के प्रति हमारे हृदय में क्या होगी? आस्था होगी। वैष्णव के प्रति हमारे हृदय में क्या होगा? अनुराग होगा। अगर हम गुरु, कृष्ण और वैष्णव के प्रति अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हमारा विश्वास अगर इन्हीं तीन पर नहीं है तो हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। कि भक्ति का मतलब होते प्रेममयी सेवा। अब प्रेममयी सेवा बिना वैष्णव के, बिना गुरु के मिल नहीं सकता। सच है कि नहीं सच है? यही सच है कि हमारे वैष्णवाचार्य लिखते हैं, है ना, क्या कि रूपे पाई सेवा मुई दुराचार। कि हे कृष्ण, मुझ जैसा दुराचारी व्यक्ति आपकी सेवा कैसे प्राप्त कर सकता है? ये किसने लिखा है? ये प्यार किसने लिखी है? नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान भक्त अपने आप को क्या बोलते हैं? दुराचारी बता रहे हैं। अर्थात भक्त को इतना विनम्र होना चाहिए, अपने को निम्न स्तर ही सोचना चाहिए। इसीलिए दास लगाना पड़ता है। दास का काम होता है कि नीचा से नीचा भी उपकार सेवा करने क्या करे? तैयार रहे। दास कहते दासता स्वीकार करना, सदैव सेवा करने के लिए तैयार रहे। वैष्णव, गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए क्या रहे? सदैव तैयार रहे।
तो भक्ति के लिए विश्वास बहुत जरूरत है। ज्ञान कांडी क्यों खतरनाक होते हैं कि ये श्लोक तो पूरा याद रखते हैं लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं रखते। वेदों के, उपनिषदों के आप एक श्लोक बोलेंगे, ज्ञान कांडी हजारों श्लोक बोलना शुरू कर देगा क्योंकि उसको कंठस्थ होता है। आप चले जाइए तीर्थराज, प्रयाग, वाराणसी चले जाते, एक एक से ज्ञान कांडी, कर्म कांडी आपको क्या करेंगे, मिलेंगे, लेकिन उनके अंदर भक्ति नहीं होते। वो भांग भी छानेंगे, चिलम गांजा भी पिएंगे, सारा कर्म करेंगे, खूब पान खाएंगे, थूकेंगे, गंदगी फैलाएंगे, लेकिन श्लोक बोलेंगे। ऐसे ज्ञान कांडियों से हमें क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये विष के भरे हुए घड़े के समान है। हमारे प्रभुपाद जी इस प्रसंग पे बड़ा एक सुंदर उदाहरण दिया करते थे। शायद आप लोगों ने सुना होगा प्रवचन में, एक पंडित का और एक मोची का। जो पंडित था ज्ञानी था, ज्ञान कांडी था, वो बड़ा श्लोक रटा रटा खूब विद्वान की बात करता था, लेकिन भगवान की शक्तियों पर उसको विश्वास कतई नहीं था, जरा सा भी नहीं था। एक बार क्या हुआ कि नारद जी इस पृथ्वी पर आए। नारद जी ऐसे महान भक्त हैं, वो किसी भी लोक में जा सकते हैं, वो चाहे नरक लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे वैकुंठ लोक, अधोलोक हो, ये अपना लोक हो, कहीं भी उसी शरीर से जा सकते हैं। ये कैसे प्राप्त किया, सिर्फ भक्ति के बल पर, प्रचार के बल पर, नाम प्रचार के। उन्होंने सिर्फ प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, भक्त बनाना, बस। इससे बड़ा लक्ष्य कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई उपकार हो नहीं सकता। अपने इसके बल पर नारद जी भी क्या है, अमर है, और जहां चाहते हैं वहीं जा सकते हैं, और सबके पास जा सकते हैं। वो कंस के भी जा सकते हैं, कृष्ण के पास भी जा सकते हैं, रावण के पास भी जा सकते हैं, राम के पास भी जा सकते हैं, किसी के भी पास जा सकते, और सब उनको सम्मान करते थे। एक खास गुण था। वास्तव में भक्त जो भगवान का होता है वो किसी में भेद नहीं देखता, और हर जीव का क्या करना चाहता है, कल्याण करना चाहता है। भगवान के पास इसलिए जाता है कि जो दुष्ट आत्मा है रावण के, उसमें इसका कितनी जल्दी क्या हो, कल्याण हो। जैसे कंस के पास भी गए, है ना, कंस को समझाने में सफल रहे कि भैया तुम जो भी आए बच्चा उसको मार डालो, कोई भी 8वां हो सकता है। कह कि कंस दयालु हो गया था, कहा कि हमें तो 8वें से डर है, इसलिए इस बच्चे को ले जाओ। हम नारद जी गए, वो जल्दी चाहते थे कि भगवान जल्दी प्रकट हो और हमारे सब सत्सम्मान उनकी बात स्वीकार करते थे कि उद्देश्य उनका क्या था, भक्त बनाना, चाहे दुष्ट हो चाहे अदुष्ट, सबको जो भी दिखाई दे उसको क्या बनाना है, भक्त बनाना है। अब प्राचीर भाई के पीछे पड़ गए हैं, इतना लंबा समझा नहीं सदा, दोबारा समझा रहे हैं, समझा के ही रहेंगे। आप जब एक कथा खत्म होगी, जब अध्याय आप देखेंगे वो समझ जाएंगे। यही उद्देश्य है कि भक्ति करना ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो वही नारद जी किसके पास आए, पंडित जी के पास। पंडित जी ने क्या कहा, ज्ञान कांडी पंडित ने कहा कि नारद जी आप बहुत दिन के बाद आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बैठिए। बड़े आदर के साथ उनको बैठाया, कहा कि आप तो भगवान से मिलते ही रहते हैं, इस बार जब आप मिलने के लिए जाएगा तो उनसे पूछिएगा कि हमारे ऊपर कृपा कब करेंगे। ठीक है, तुम्हारा संदेश भगवान को पहुंचा देंगे। उसके बाद नारद जी उस ज्ञान कांडी पंडित के से चल करके एक मोची के पास गए। मोची जानते हैं, जो जूता सिलाई करता है, वो कहाँ बैठता है, वट वृक्ष के नीचे। ज़्यादातर वट वृक्ष के नीचे ही मोची लोग बैठते हैं, उसकी छाया बहुत अच्छी होती है।
अब मजबूत होता है। कितना आंधी पानी आए बट वृक्ष को कोई हिला नहीं सकता, कभी गिरता नहीं, उसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए मोची लोग भी ऐसे वृक्ष के नीचे अपना सिलाई करते हैं जो मजबूत हो, छायादार हो। तो बट वृक्ष से ज्यादा मजबूत इस धरती पे कोई वृक्ष नहीं है, ये जान लीजिए। तो बट वृक्ष के नीचे, बट समझ गए ना, बरगद का वृक्ष। तो मोची भी बड़ा प्रसन्न हुआ नारद जी को देखकर। अब बैठने के लिए एक बोरा बिछाया, उसके बाद यही आसन होता है, बोरा बिछाया, बैठाया नारद जी। कहे कि आप तो भगवान से मिलते ही रहते हैं, जब उनके पास जाएगा तो बताएगा, पूछेगा कि हमारे ऊपर कब कृपा करेंगे, कब मेरा उद्धार करेंगे। कहे तुम्हारा भी संदेश हम पहुंचा देंगे। अब नारद जी गए, वो तो जाते थे, कहीं ठहरते नहीं। उनको तो ऐसा श्राप दे दिया है ना, कि वो कुछ पल के अलावा ठहर ही नहीं सकते ज्यादा, है ना। एक ही बार ठहरे थे तो वो अलग प्रसंग है। तो गए, फिर कुछ दिन के बाद नारद जी वापस आए, तो पहले पंडित जी के पास गए। अब पंडित जी इस बार ज्यादा स्वागत किया, क्योंकि जो प्रश्न उन्होंने पूछा था उसका उत्तर मिलने वाला है। तो जब कुछ मिलने वाला होता है तो जो ज्यादा सत्कार करता है, तो नारद जी का ज्यादा सत्कार करके बैठाया। अब पूछा कि अब बताए नारद जी, भगवान से जब आप मिले तो भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि मैं जब भगवान से मिला, वैसे भगवान के पास कोई काम तो रहता नहीं, वो क्या करेंगे, सब तो उनकी सृष्टि दृष्टि मात्र सब होता रहे, इच्छा मात्र सब होता रहता है। लेकिन मैंने देखा कि भगवान कुछ कर रहे थे, एक उत्सुकता क्रिएट कर दिया पंडित जी को। तो पंडित जी क्या कर रहे थे, कहे कि मैंने देखा कि भगवान सुई के छेद से हाथे निकाल रहे थे। तो जो ज्ञानी था, पंडित था, वो गुस्से में आ गया कि नारद जी ऐसा हो सकता है, हमने इतने श्लोक पढ़े, इतने शास्त्र पढ़े, इतना से पढ़ा, कहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता कि सुई के छेद से हाथी निकल जाए। अरे कहाँ सुई का छेद, डोरा डालने में कितनी दिक्कत पड़ती है ना। जो औरतें डोरा डालती उनको पता है, डोरा डाला सुई के छेद में आसान काम नहीं है ना। तो जिस सुई में धागा डालने में इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, भगवान सुई के हाथ से, सुई के छेद से हाथी कैसे निकाल सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब नारद जी ने कहा, पंडित जी, ज्ञानी जी, ज्ञान कांडी जी, है ना, मैंने जो देखा मैंने बता दिया। अब भगवान की शक्ति पर आपको विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन भगवान ऐसा कर रहे थे कि मुझे तो नहीं विश्वास होता। नारद जी ने कहा कि बेटा तुम्हें भगवान तक जाने में बहुत समय लगेगा, कि तुम्हें भगवान की शक्ति पर विश्वास नहीं है, तुम ज्ञान कांडी हो। अब मोची के पास गए, देखिए जब मोची के पास गए तो जानते क्या हुआ, मोची बड़े आभगत से बैठाया और कहा नारद जी हमारे पर बड़ी कृपा की, प्रणाम किया। बड़े उत्सुकता में पूछा कि मेरा संदेश भगवान तक पहुंचाया, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि जब भगवान से आप मिले जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, है ना। तो नारद जी ने कहा कि भगवान पर कोई काम धाम तो रहता नहीं, वो कुछ करते तो है नहीं, है ना। लेकिन बोले देखा इस बार जब गया तो कुछ कर रहे थे। तो कहीं क्या कर रहे थे कि सुई के छेद से हाथे निकाल रहे थे। तो जो मोची था उठ के खड़ा हो गया और नाचने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और भगवान का गुणगान करते नाचने लगा। अब नारद जी कैसे बैठे रहे, है ना, वो भी उठ गए कि क्या हुआ, तुम्हें विश्वास हो गया। कहीं नारद जी आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे तो पक्का विश्वास है कि हमारे ठाकुर जी ऐसा कर सकते हैं, हमारे ठाकुर जी ऐसा कर सकते हैं। कि कैसे, कहीं आप खुद देखिए, जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं, बट वृक्ष वो कितना विशाल है कि हाँ है तो, कहीं इसका बीजा कितना छोटा होता है, सरसों से भी छोटा होता है। तो जब भगवान इतने बड़े विशाल पेड़ को एक छोटे से बीज में डाल सकते हैं
तो सुई के छे से हाथी निकलना तो आसान काम है। तो नारद जी कहे कि मोची तुम्हारा उद्धार पंडित से पहले होगा। उस प्रभुपाद जी इसी चीज को समझाने के लिए ये उदाहरण दिया करते थे। इस शास्त्र में ये बताया गया है। ये हमारे इस कांड बहुत फेमस है, ये ज्ञान कांड। जहाँ ज्ञान कांड की बात आती है, कर्म कांड की बात आती है, प्रभुपाद जी हमेशा ये उदाहरण दिया करते थे। तो ज्ञान कांडियों से हमें क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। अब कर्म कांडी की बात सुनिए। ये जो कर्म कांडी होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आप जाए कभी प्रयागराज गंगा में स्नान करने के लिए, जहाँ भी गंगा जी है स्नान करने, जहाँ पंडे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो पंडे लोग होते हैं ना, एक चौकी रखते हैं, है ना, तिलक उलक रखते हैं, एक बच्चिया बांध के रखते हैं, और भूखों मरते बच्चिया चाहे भूखों मरती रहती है, बच्चिया एक गाय की बच्चिया बांध के रखते हैं। तो जब कोई गंगा स्नान करके बाहर निकलता है तो पहले खूब मंत्र को पढ़ करके तिलक लगाते हैं, और फिर कहते हैं बच्चिया दान करो, गोदान करो। उनसे जब पूछे कि भाई गोदान क्यों करो, बच्चिया का दान क्यों करो, तो जानते पढ़ने लोग क्या बताते हैं? कहें कि जब आप मरेंगे तो नरक में जाएंगे। ऐसे बोलते हैं कि जब आप मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। और नरक में जाने से पहले एक नदी आती है ना, उस नदी का नाम क्या है? वैतरणी नदी। अब वैतरणी नदी पार करना आसान काम नहीं है। तो अगर आप गोदान कर देंगे, बच्चिया का दान कर देंगे, तो बच्चिया बड़े आसानी से नदी पार करा के नरक में पहुंचा देगी। आप समझे कर्म कांड कितना खतरनाक होता है। उससे सिर्फ दक्षिणा से मतलब है, आप चाहे नरक में जाएंगे, भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। एकमात्र भक्त है जो वैष्णव है, वो सिर्फ कहाँ जाने की बात करता है? भगवान के पास जाने की बात करता है। बाकी जितने ज्ञान कांडी हैं, कर्म कांडी हैं, उनसे इनसे कोई लेना नहीं। आप भाड़ में जाओ, दक्षिणा हमको दे दो। एक कर्म कांडी होता है, कोई नहीं बोलेगा कि माला लो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और कहाँ जाओ? बैकुंठ लोग जाओ, ये नहीं बोलेगा। ये सिर्फ वैष्णव ही ये शिक्षा देता है। बहुत अंतर है। इसीलिए आप सब भक्तों से अनुरोध है कि ज्ञान कांडियों से और कर्म कांडियों से हमें क्या करना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। कल मैं एक ज्वलंत उदाहरण देख करके आया कर्म कांड का। एक होटल है, मैं तो ताजा उदाहरण देता हूँ, है ना। कल गए थे, सिटी पार्क होटल है पीतमपुरा में, है ना। तो वहाँ पे पंजाब केसरी के जो मालिक हैं और उनकी पत्नी किरण चोपड़ा, अश्विन चोपड़ा, दोनों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, तो मुझे भी इनवाइट किया था। मैं गया, सारा कर्म कांड उन्होंने महामृत्युंजय का पाठ रखा था। हमारे एक मित्र हैं शंकर साहनी, तो बहुत फेमस सिंगर हैं पूरे इंडिया में, पंजाबी गीत का ना भजन गाते हैं, वो भी उनके द्वारा महामृत्युंजय का पाठ रखा था। अब आप सोचिए कि शंकर जी जब खुद परेशान होते हैं तो भगवान के पास आते हैं। सच है कि नहीं सच है? क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु, जो शंभु हैं शंकर जी, वो महान वैष्णव हैं। वो हमेशा पद्म पुराण उठा के पढ़िए। पद्म पुराण में जब पार्वती जी पूछती हैं कि लोग तो आपका ध्यान करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, लेकिन आप किसका ध्यान करते हो? क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप भी किसी का नाम जप करते हो। किसका नाम जप करते हो? रुद्राज की माला पे। शंकर जी क्या बोलते हैं? पद्म पुराण में लिखा हुआ है। पार्वती जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करता हूं। ये वही शंकर जी हैं जब भस्मासुर को वरदान दिया कि तुम जिस पर हाथ रखो तो भस्म हो जाएगा, है ना। अब भस्मासुर उल्टा उन्हीं के ऊपर पीछे पड़ गया। अब शंकर जी भागते फिरे, वो हाथ ऐसे रखे कि रखे भस्म हो जाएगा। तो कौन बचाया? कृष्ण ही बचाया, भगवान नहीं बचाया। भगवान पूछे भस्मासुर तो कहां भागे जा रहे हो? भस्मासुर शंकर जी से पूछे तुम कहां भागे जा रहे हो?
अरे प्रभु मैंने इसको वरदान क्या दे दिया है, हमारे पीछे पड़ गया है मारने के लिए, है ना? क्यों? क्योंकि वो शंकर जी को मार करके पार्वती को भोगना चाहता था कि पार्वती बहुत सुंदर थी। और शंकर जी जो है जटाधारी, सब राग विभूत लपेटे हुए, सांप लपेटे, बिच्छू का माला लटकाए, बड़े नंग धड़ंग अस्तम रहते हैं। अब देखो जिसको वरदान दिया वही जो है उनके पीछे पड़ गया। भगवान बचाने आ गए। भगवान ने क्या किया? ठीक है आप यहीं खड़े हो जाए। अब भगवान ने क्या किया? शंकर जी को अपने पीछे खड़ा कर दिया और सामने आगे भस्मासुर के सामने भगवान खुद आ गए। भगवान वाक् पटु है। जो भगवान में गुण है, एक गुण क्या होता है? वाक् पटु। भगवान बात करने में क्या है? मास्टर है। उन्होंने कहा कि भस्मासुर कहाँ नंगे धड़ंगे के पीछे पड़े हुए, तुम्हें कैसे विश्वास हो गया कि इन्होंने जो वरदान दिया वो सच है? तो कहे हाँ ये तो मैंने कही। तो कहे फिर प्रभु मैं फिर क्या करूं? अरे कहे पहले तो टेस्ट तो करो वरदान का। तो कहीं टेस्ट कैसे करे? कि अपने ऊपर रखो हाथ। उसकी भगवान ने बुद्धि फेर ली, क्योंकि भगवान जब किसी का विनाश का करना चाहते हैं उसकी बुद्धि क्या करते हैं? हर लेते हैं। भगवान की बुद्धि उसके दिमाग में नहीं आया कि जब हम रख देंगे तो हम जल जाएंगे, और जैसे रखा वो तुरंत भस्म हो गया। तब शंकर जी सामने आए। ये शंकर जी की स्थिति आपका सच है। इसीलिए देवताओं में श्रेष्ठ महादेव हैं, लेकिन उनकी भक्ति करोगे तो क्या बनोगे? भूत प्रेत उनके चेले हैं, आप बन जाओ चेला। यही तो भगवान कहते हैं कि भूतों की भक्ति करने के लिए आप क्या बनोगे? भूत लोक में जाओगे। आपको भूत बनना पड़ेगा, पिशाच बनना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग तो भगवान के पास जाएंगे नहीं, है नहीं? आप समझेंगे नहीं। तो आप इसीलिए देवताओं की पूजा करने, भूतों की पूजा करने, पितरों की पूजा करना। भगवान कहते हैं कि इसका आप करते हैं तो इसमें आपको घाटा है, लाभ तब है जब आप किसकी सेवा करो? भगवान कृष्ण की सेवा करो। मेरी भक्ति करने में आपको क्या है? लाभ है। तो ऐसा तेज स्थिति है। तो वहां पे बड़ा आडंबर था। कल मैं देखा ज्ञान कांड कर्म कांड का पूरा शो चल रहा था, लाइव चल रहा था टेलीविजन पे। कुछ चैनल के लोग आए थे, है नहीं? मैं भी गया। हमका भाई जाना पड़ता है, अपने हमारे इस्कान से जुड़े हुए हैं, शुभचिंतक हैं, वेलविशर हैं पंजाब के सीमा। वहाँ हम गए तो हमारे कई लाइफ मेंबर लोग मिले थे। मिनिस्टर हर्षवर्धन जी आए थे, प्रवेश वर्मा जी आए थे, अजय माकन जी आए थे, जयप्रकाश अग्रवाल जी आए थे, है ही नहीं, और महेश गिरी जी आए थे, मीनाक्षी लेखी जी आए थे, सारा लोग आए थे, बहुत लोग, सब। हम जिनके साथ बैठे तो हमारे सबसे पुराने मेंबर हैं, उनका मेंबरशिप नंबर 5 है। इतना बूढ़े बुजुर्ग वो बैठे थे, है ना? सारे सेठ लाला लोग सब आए हुए थे, है ना? तो कहने का मतलब, लेकिन किस लिए आए थे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करने के लिए, इसके लिए आए थे। सोचने वाली बात है। और उन्होंने सिर्फ ओम नमः शिवाय और सरस्वती जी, फिर हनुमान जी, पता नहीं कितना मिक्स करके क्या क्या सुनाया, है ना, कि आप कह नहीं सकते। लेकिन एक बार भी अगर हरे कृष्ण कीर्तन कर लिए होते, उन सब का क्या हो जाता? उद्धार हो जाता। आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इस्कॉन के भक्तों के, आप जितने हमारे भक्त हैं, कांग्रेस इन ड्यूटी, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें जा करके प्रचार करना चाहिए। अब हमने तो सोच लिया है कि इनका हर साल 11 मई का कार्यक्रम होता है। अब हम क्या करेंगे? मैडम से मिलेंगे। किरण चोपड़ा जी सबकी मैडम की ही चलती है, जान लीजिए। जैसे हमारे यहाँ राधा वाली की चलती है तो दुनिया मैडम की ही चलती है ना। तो मैंने सोच लिया है किरण चोपड़ा जी को मंदिर बुलाएंगे, उनको बहू को बुलाएंगे, बेटे को बुलाएंगे, खूब प्रसाद से खिलाएंगे और कहेंगे कि अगले बार, अगले साल का जो प्रोग्राम है, एक बार हमारे इस्कॉन का प्रोग्राम करके देखिए, राइट। अब मुझे लगता है कि जब हम ऐसा प्रेजेंटेशन करेंगे तो रख ही लेंगे और तब फिर हम लोग नचाएंगे, सबको कीर्तन करेंगे। वास्तव में ये होता है। तो ये हमने सोच लिया है।
तो ठाकुर जी के सामने बात कहा हो तो ठाकुर जी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से ठाकुर जी के पास ऐसा संभव है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है अगर हमारे भक्त उसको करें। तो इसलिए मेरे भक्तों, एक ज्ञान कांड और कर्म कांडों से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। और इस समय जितना प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है, सिर्फ किसका हो रहा है? ज्ञान कांडियों का और कर्म कांडियों का। लोग परेशान हैं और लोग इन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं, ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, इनकी खूब दुकानदारी चल रही है ना। हमारे एक क्या करूं, एक मंदिर है ना, वहाँ पे जा करके देवी देवताओं को देखकर अपने को तरस आता है ना, कि वो बेचारे देवी देवता इन पंडितों के चंगुल में किस तरह फंस गए हैं कि उनको एक बार साल में एक बार श्रृंगार कर देते हैं और उसके बाद शीशे में बांध देते हैं। लोग वहीं बैठे हैं, वो चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, लोग आ रहे हैं ऐसे दर्शन करके चले, कोई कीर्तन नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई उपदेश, कुछ नहीं। वो जनपति शादी ब्याह और महामृत्युंजय जाप करके इसमें लगे हुए, ठगने में लगे हुए, क्योंकि उनसे सिर्फ लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना है, घर खरीदना है, ये करना है, वो करना है, कहीं भाड़ में जाए, इसमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए एकमात्र वैष्णव संस्था है हमारे प्रभुपाद जी, ये संस्था बनाई किसके लिए? जीवन के कल्याण करने के लिए, है ना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, चैतन्य महाप्रभु का यही आदेश है ना, कि हिंदुस्तान में भारत भूमि में जिसने जन्म ले लिया है उसका कर्तव्य है वह कृष्ण की भक्ति करके अपना कल्याण करे और दूसरों को भक्ति देकर दूसरों को क्या करे? कल्याण करे। तो नारद जी प्राचीन भय के पीछे पड़ गए हैं। इस मैं यही बताने, वास्तव में भक्ति ही क्या है। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखेंगे, प्रभुपाद जी ने इस चीज़ को कितने अच्छे ढंग से समझाया है कि ये ज्ञान कांड कर्म कांड से बच करके हमें एकमात्र कृष्ण की भक्ति में क्या करना चाहिए? लगना चाहिए। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। अब भक्ति प्रधान तब हो जाती है जब आप शुद्ध भाव से भक्ति करते हैं। और शुद्ध भाव में क्या जाता है? शुद्ध भाव में का मतलब है कि अन्य अभिलाषता शून्य। जब अन्य प्रकार की जो अभिलाषाएं हैं उससे जब तक हम जीरो नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। भक्ति में सबसे बड़ी बाधक है मान प्रतिष्ठा। ये आप जान लीजिए। एक में बताया गया है कि जठरे प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, कि भौतिक संसार की जो डिग्रियां हैं एक किसके लिए है? शुक्र के विष्ठा के समान है। लेकिन आज इसी में इंसान क्या हो गया है? फंस गया है। माया किस तरह से फंस जाती है कि मान प्रतिष्ठा, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने अमानिना मान देना कीर्तनी सदाहरी, चैतन्य महाप्रभु के जो 8 श्लोक हैं ये भक्ति के आभूषण हैं। ये 8 श्लोक जो है अपने जीवन में जिसने उतार लिया प्रैक्टिकल, उसको कोई रोक नहीं सकता भगवत धाम जाने के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। हमारे प्रभुपाद जी सफलता का राज यही है कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश को उन्होंने कितना आगे बढ़ाया। अभी हम पढ़ रहे थे, पर एक उदाहरण देता हूं कि जब ब्रह्मानंद जो फर्स्ट बैच के जो स्टूडेंट थे प्रभुपाद जी के, जब प्रभुपाद जी स्टोर फ्रंट में रहते थे एक छोटे से जगह पे, अभी कोई जगह दूसरी नहीं मिलती, वहाँ पे चैतन्य चरितामृत का प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे? प्रवचन दे रहे थे। और उसमें प्रभुपाद जी एक कथा सुना रहे थे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बारे में। देखिए, सिर्फ 5-7 भक्त उस समय थे बस, है ना, 5-7 भक्त थे, उसमें कीर्तनानंद भी थे, सबका नाम दिया हुआ है। बस वो 5-6 भक्तों के साथ प्रभुपाद जी क्या पाठ पढ़ रहे हैं? चैतन्य चरितामृत। और कथा प्रसंग क्या सुना रहे हैं? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी किस तरह से ये दोनों भाई बहुत बड़े प्रतिष्ठा में थे। जो मुसलमान था उसके यहाँ ये लोग कार्य करते थे, बहुत बड़ा, अब बहुत पैसा था इनके पास।
इतना पैसा था कि 2 नाव भर करके मोहरें थी इनके पास। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जब कथा सुना रहे चैतन्य महाप्रभु मिले तो उन्होंने क्या किया कि वो जाना बंद कर दिया, काम पे जाना बंद कर दिया। और सनातन गोस्वामी क्या करते थे, अपने घर पे भागवतम सुनने लगे, तो काम पे गए नहीं। जब कोई पूछा बहाना बनाते थे कि बीमार चल रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं इसलिए नहीं आ रहे, लेकिन बीमार नहीं थे, तबीयत ठीक थी। क्या पढ़ रहे थे, श्रीमद् भागवतम। अब देखिए, तो वो अपने हाकिम को भेजा, उसने देखा तो एक दिन वो खुद आ गया और देखा तो भागवतम पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा जेल में डाल दिया, सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया और जेल में चले गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए इतना आतुर थे, इतना आतुर थे कि उन्होंने एक युक्त लगाई। इसके बाद कथा प्रभुपाद जी ने बंद कर दिया। पहले दिन कथा कहाँ तक सुनाई, यहाँ तक सुनाई, उसके बाद बंद किया। तो मैं जो समझाना चाहूँ कि जब दूसरे दिन कथा होनी थी, क्योंकि प्रभुपाद नियम बना दिया कि हर दूसरे दिन 8 से 9 क्या होगी, कथा होगी। अब यहाँ पे कथा समाप्त। दूसरे दिन जब कथा शुरू होने से पहले जितने भक्त 4-5 भक्त कथा बैठे थे, उनके दिमाग में एक कथा हमेशा गूंजती रहती थी कि जेल से कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे। हाँ, कोई अब जो अंग्रेज थे ना, दीक्षा भी नहीं हुई थी, तो सनातन को सनातन बोलते थे, सनातन संतन ऐसे कैसे, संतन ऐसे बोलते थे। तो वो भक्त आपस में वो कथा डिस्कस करते थे, चर्चा करते थे कि उस देखो कैसे निकलेगा। और अगले दिन कथा सुनने की बड़ी उत्सुकता उनके अंदर थी कि इसके बाद कथा कैसे आगे बढ़ेगी, ये सुनने के लिए। तो प्रभुपाद जी के बैठने से पहले आकर सब बैठ गए, ये जानने की जिज्ञासा, जाने की इसके आगे क्या होने वाली घटना। अर्थात कथा सुनने में क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए कि आज का एक प्रसंग है तो कल का श्लोक में क्या प्रसंग चल रहा है, ऐसी उत्सुकता जागृत होनी चाहिए। ऐसी उत्सुकता तभी जागृत होती है जब हमारे पर भगवान के प्रति और उनके कृपा पर क्या होता है, विश्वास होता है, गुरु के प्रति विश्वास होता है। एक एक शब्द पर इन जो प्रभुपाद थे उन पर क्या होता था, विश्वास करते थे कि हमारा जो गुरु बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है। इतना विश्वास था, इतना उत्सुकता थी। और जब प्रभुपाद जी उससे आगे कथा शुरू किए, है ना, कि किस तरह से सनातन गोस्वामी के पास क्या था, मोहरे थी, है ना, 700 मोहरे थी उनके पास उस समय, है ना। तो उन्होंने जेलर से बात किया, जेलर से बात किया कि भाई तुम्हें किसी तरह से जेल से निकलने का कर दो, हम तुम्हें मोहरे दूंगा। जेल से बाहर निकलने के लिए, है ना। तो जेलर ने बातें की, बात में 700 मोहर पर तैयार हुआ कि 700 मोहर कर दोगे तो हम आपको निकाल बाहर कर देंगे। तो वो पहले तो डर रहा था कि अगर हम निकाल दें तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो कहीं भाई तुम्हारी बात ही नहीं आएगी। सनातन गोस्वामी ने कहा कि ऐसा होने वाला नहीं है, कि बताया कि हम बाहर गए थे, माने फ्रेश होने के लिए गए थे और वो भाग गए, और जब वहाँ गए नदी में तो बह गए, ऐसा कुछ बहाना बना करके हम तो रिलीज करेंगे। अब आप देखें कि वो 700 मोहरे देख करके क्या हो गए, रिलीज कर दिया और जेल से भाग गए सनातन गोस्वामी। लेकिन उन्होंने घूस दिया, लेकिन किसके लिए, भक्ति करने के लिए, उद्देश्य है। इसका मतलब नहीं कि आप चोरी चमारी करके जाओ जेल में और जो है कहो कि हम घूस देकर निकल जाए। सनातन गोस्वामी उद्देश्य देखिए, वो किस कारण से जेल गए थे, क्योंकि भागवतम पढ़ रहे थे। कोई चोरी चमारी नहीं किए, छिड़प्पन नहीं किए थे, क्या कर रहे थे, भागवतम के लिए, भक्ति करने के लिए उनका उद्देश्य था। अब चैतन्य महापुरुष से मिलने के लिए उन्होंने एक टेक्निक अपनाई, हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण की कृपा प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य। सनातन गोस्वामी ये उद्देश्य, भाग गए, वहां से निकले। अब तीसरे दिन जब प्रभुपाद जी कथा सुन रहे तो भक्तों में ये जिज्ञासा होती थी कि इसके बाद क्या हुआ, कैसे, अरे इतना इंटरेस्ट
करते थे शिल प्रभुपाद जी। आज इसीलिए जब प्रभुपाद जी 108 मंदिर छोड़ करके गए तो प्रभुपाद जी शिष्यों ने क्या किया, कितना मंदिर बना दिया, है ना। जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज जी को बोला कि इस मंदिर में साउथ दिल्ली में एक बड़ा मंदिर बनना चाहिए और 10 मंदिर छोटे छोटे बनना चाहिए। आज 13 मंदिर बन गए, है ना। कि शुद्ध भक्त का आदेश एक और उनके शिष्य जो शुद्ध भक्त है ना का पालन करके दिखा दिया, और 14वां मिलने वाला है 14वां मिलने वाला है, कुछ दिल में 14वां भी हो जाएगा। तो ऐसी ये इच्छाएं भगवान किसकी पूरी करते हैं, जो अन्य अभिलाषा सुने। प्रभुपाद जी का एक ही अभिलाषा थी कि किसी न किसी तरह से पूरे संसार को जलते से क्या करें, बचा दिया जाए। संसार दावा नल निर्डोल का इसी लगाया जाता, ये उद्देश्य था प्रभुपाद। आज इतने लोग बैठे हैं क्यों, क्योंकि प्रभुपाद जी अकेले अमेरिका गए थे। आज प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं गए होते, हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते। ये शुद्ध भक्त का लक्षण। शुद्ध भक्त कितना प्रभावशाली होता है इससे पता चलता है। तो शुद्ध भक्ति ही प्रभावशाली होती है। तो जितने भक्त हुए हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को समर्पण किया, वही शुद्ध भक्त बना। ये आप जान लीजिए, समर्पण। हमारे प्रभुपाद जी ने जब समर्पण किया, पूरा परिवार क्या कर दिया, छोड़ दिया। उनके 2 बच्चे थे, जब एक बच्चे वृंदावन डे, उनकी भी डेथ हो गई। आप खुद सोचे, जब तक कुछ त्याग नहीं करेंगे तो हम कैसे भगवान के चरण तक पहुंचेंगे। समर्पण की भावना बहुत जरूरी है। ऐसे विभीषण था, विभीषण भगवान का भक्त था। भगवान और राम हनुमान जी से मिला, हनुमान जी से विभीषण से वार्तालाप होती है। उसने रास्ता बताया कि कैसे सीता जी के पास जाना है, कहाँ रह रही सीता जी, है ना। सब होने के बाद लेकिन विभीषण राम का नाम लेता था, भक्ति करता था, लेकिन पूरी तरह से समर्पित नहीं था। किसमें फंसा हुआ था, मोह में फंसा हुआ था, परिवारवाद में फंसा हुआ था, है ना। वो बार बार जा करके रावण को समझाता था कि आप सीता जी को वापस कर दीजिए, और ताकि हम लोग सब क्या करें, निष्कंटक राज करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप तो मारे ही जाओगे, साथ साथ हम भी मारे जाएंगे, पूरी राक्षसी सेना खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि वापस कर दो, राज करो, है ना। लक्ष्य यही था। और जो कैकसी थी विभीषण की माँ, वो भी समझाती थी। वो क्या बोलती थी विभीषण से कि बेटा एक तुम ही हो जो कि लायक हो, अब बाकी क्या है नालायक। एक विभीषण, जो कुंभकर्ण मेरा बेटा है, वो तो सोता ही रहता है, साल में 2 ही दिन जागता है, वो सोता ही रहता है। एक रावण है, उसको किसी तरह तुम क्या करो, समझा लो। तुम ही लायक हो, तुम समझा सकते हो। इसलिए माँ की ममता में विभीषण फंस करके वो क्या करे, लंका से निकल नहीं रहते। विभीषण तब निकले जब माया की लात खाया, अर्थात जब रावण ने भरी सभा में लात मार करके निकाल दिया, तब विभीषण की अगले ठिकाने हुई। तो अपने घर भी नहीं गए, वहां से रावण के राजसभा से निकल कर सीधा किसके पास गए, ठाकुर जी के पास गए। यह है समर्पण की भावना। सब छोड़ दिया। ये नहीं कि अपनी बीवी से मिलने गए, बच्चों से मिलने कर रहे हैं। लात खाया माया का, तो जीव तभी भगवान शरण में आता है जब माया का लात अच्छी तरह खा लेता है, तब आता है ना। नहीं तो माया में फंसा रहता है कि कभी लात तो खाया नहीं ठीक से। जब लात खाता है माया का, तब वो भगवान की ओर भाग खड़ा होता है। ऐसे कई उदाहरण पढ़ेंगे। विभीषण इसका बढ़िया उदाहरण है। अब विभीषण जो है आए, भगवान इतने कृपालु है, इतने कृपालु हैं कि वास्तव में सुग्रीव, अंगद, दूसरे जो प्रमुख वानर थे, और क्योंकि हवा से उड़ करके आकाश मार्ग पे वो भगवान की सभा में गए, लेकिन ऊपर ही खड़े हो गए कि जब तक परमिशन नहीं मिलेगा नीचे कैसे लैंड करेंगे,
है ना। तब विभीषण अपने मंत्रियों के साथ 2-3 लोगों के साथ गए थे और खड़े हो गए, क्योंकि इधर जो है वार्तालाप, सुग्रीव कहे नहीं तो रावण का जो भाई है ये हमारे शत्रु का भाई है, हम इसको कैसे अपने दम लेंगे, मना कर कहीं वहीं खड़े रहो। ये बात भगवान तक पहुंची, है ना। भगवान ने कहा नहीं आने दो। भगवान ने कहा अगर रावण भी मेरे पास आ जाए मैं उसे भी माफ कर दूंगा, ये तो उसका भाई है ना। अरे कोई चीज मेरी शरण में तो आए, पहले कोई शरण तो आए, है ना। जैसे ही भगवान ने सिग्नल दिया तब जो है और हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी तो मिल चुके थे, हनुमान जानते थे उनके बारे में, तो हनुमान जी और भगवान राम को जब सिग्नल मिल गया तब सुग्रीव, चूंकि सुग्रीव सेनापति थे पूरी बात से, तो तब जो है विभीषण आए। और जैसे विभीषण आए भगवान ने उनका राज तिलक कर दिया कि आज से लंका के राजा तुम। उन्होंने छोड़ा, त्याग किया, अब भगवान ने लंका का राजा बना दिया। और जब पूरा युद्ध खत्म हो गया तब भगवान ने क्या कहा, लक्ष्मण जी से, हनुमान जी से कहा कि आप लोग जाओ, पहले विभीषण को राज सिंहासन राज मुकुट बनाओ, पहले इनको राजा बनाओ, जब तक ये राजा नहीं बनेंगे तब तक सीता आएंगी नहीं, तो पहले उनको राज तिलक कराया, राजा बनाया गया। राजा बन करके फिर उन्होंने आदेश दिया, तब सीता जी जो है डोली पर बैठ करके पालकी बनाई गई, बहुत सुंदर श्रृंगार करके जब सीता जी आए तो भगवान राम ने क्या क्या रोक दिया कि यहीं रोक दो, पैदल आए, इसलिए कि सीता जी को जिसके देखने के लिए इतने बानर मारे गए थे बेचारे, लात घुसा खाया था, औजार झेला था लड़ाई में, पहले कितने मर गए थे, कस को सीता को देख तो ले, सीता जी को दिखाने के लिए। तब सीता जी डोली पालकी से उतर करके और जो है आती हैं, तब सब बना करके सब देख रहे थे सीता जी। आप देखिए भगवान की कैसी लीला है ना, कि सीता जी को तलाशने के लिए अरबों बानर पूरे दुनिया में गए थे और किसी बानर ने सीता जी को नहीं देखा था। सीता जी खोजने वो लोग गए थे जो कभी सीता जी को देखा नहीं था। क्यों? उन्हें भगवान राम पर पूरा विश्वास था कि प्रभु जी ने स्वयं लगा दिया है, देखा उधर देखा, हम ढूंढेंगे सोचने वाली बात है। इसे समर्पण की बालक था। हाँ, अंगूठी एक ही थी, अंगूठी कितनी थी? एक ही अंगूठी थी। अब आप देखिए अरबों अंगूठी दी नहीं जा सकती थी, तो भगवान किसको अंगूठी दिया? हनुमान जी को। हनुमान जी जब लाइन करते, क्योंकि सबका ग्रुप बना हुआ था, लास्ट ग्रुप किसका बचा था? अंगद का। अंगद लीडर थे। अंगद के पीछे जामुन खड़े थे, जामुन के पीछे नलनील खड़े थे, 5वें नंबर पर हनुमान जी खड़े थे, लाइन लगी थी इसे आदेश के लिए। हाँ, तो भगवान राम ने क्या किया? ऐसे इशारा किया, किसको? हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी को बुला कर बैठाया कि ये लो अंगूठी, जब सीता जी के पास जाना ये अंगूठी दिखाना। इससे क्या पता चलता है कि भगवान राम को मालूम था कि सीता जी के पास कौन जाएंगे? हनुमान जी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। इसीलिए ये अंगूठी किसको दिया? सीता जी को। ये अंगूठी किसकी थी? सीता जी की थी। किसकी अंगूठी थी? सीता जी की थी। क्योंकि जब गंगा जी पार करने लगे तो केवट ने गंगा पार करा दिया नाव से, और नाव से उतरने के बाद उतराई देनी चाहिए। जैसे आप लोग नाव जाते तो उतराई देते कि नहीं देते? आजकल के तो नाविक जो बड़े चालाक के पहले पैसा ले लेते हैं पैसा ले करके तब चढ़ाते हैं, है ना, कि भैया देख न दे पार होने के बाद, है ना। लेकिन वो केवट ऐसा नहीं था, उसने जब पार करा दिया तो खड़ा हो गया। तो भगवान राम ने कहा कि कुछ देना चाहिए, लेकिन वो सन्यासी वेश में थे, जंगल जा रहे थे, वन जा रहे थे, तो कुछ लेके ही नहीं आए थे। लेकिन सीता जी ने के पास अंगूठी थी, सीता जी ने अपनी अंगूठी उतार किसको दिया? राम को दिया। भगवान राम ने अंगूठी जब केवट के देना चाहा, उन्हें सख्त मना कर दिया कि मैं उतराई नहीं लूँगा, क्योंकि आपने चरणामृत अपना दे दिया, उससे हमारा पूरा परिवार तर गया, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान को क्या चाहिए था? जो अंगूठी सीता जी ने दिया था, उस अंगूठी किसको वापस करना चाहिए था? सीता जी को, है ना। लेकिन भगवान को मालूम है कि ये अंगूठी आगे चलकर
आगे की लीला में काम आएगी। तो उन्होंने क्या किया, अंगूठी अपने हाथ में पहन ली, सीता जी को आप ले दिया। अब वही अंगूठी अब किसके पास जा रही, हनुमान जी के पास जा रही। ये हनुमान जी अंगूठी लेकर छलांग लगाते हैं, फिर अंगूठी किसको देते हैं, सीता जी को देते हैं। कहने का मतलब ये है कि विश्वासम फलदायकम, विश्वास बहुत जरूरी है। तो समर्पण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, विश्वास की भावना होनी चाहिए गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, और तब जो है भगवान की कृपा आप क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति किसकी, कृष्ण की, परम भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। बाकी जितने योग हैं, कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, इन सब से हमें क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि इससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण महामंत्र का जप करिए, कीर्तन करिए, भागवत की कथा अटेंड करिए, प्रभुपाद की किताबें पढ़िए, भक्ति करिए और प्रचार कीजिए। और प्रचार ही क्या है, सार है, जीवन का लक्ष्य ही है। बेचारे हमारे नारद जी लगे हुए हैं प्राचीन भाई को समझाने में, अंततः समझा देंगे। तो हमारा एक ही लक्ष्य है, नारद जी का जो लक्ष्य है वही प्रभुपाद जी का लक्ष्य, उनके शिष्यों का। तो हम सब का यही लक्ष्य है, क्या करें, प्रचार करें और दुनिया को कर्म कांडियों और ज्ञान कांडियों के चंगुल से बचाएं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी का, बहुत सुंदर लेक्चर के लिए। किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु, सबसे पहले आपको बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्णा। अनन्य भक्ति के बारे में बताने के लिए। प्रभु जी, ये निश्चित है, अभी हमने जो समझा है कि श्रेष्ठतम है कि अनन्य भाव से भक्ति करके योगक्षेमम के लिए भगवान पर ही आश्रित रहना, ज्ञान कांडियों और कर्म कांडियों से बचना, ये निश्चित है। फिर भी प्रभु जी देखा जाता है कि साधारण भक्त जो, सब तो उस अवस्था में शायद नहीं रहते हैं, जैसे मेरे ऐसे लोग भी हैं, विशेषकर गृहस्थी लोग, तो शारीरिक स्तर पे जो बंधे हुए हैं, तो शरीर के विभिन्न विकार या जीवन की विभिन्न समस्याएं आती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई मेडिकल समस्या है या कोई विचित्र समस्या है, तो उसमें प्रभु जी जहाँ तक मुझे ज्ञात है तो उसमें दो तरह के निदान होते हैं। एक तो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति किया, वो तो है ही, लेकिन अगर उस स्तर पे कोई नहीं है तो एक तो कर्मकांड है, ज्योतिष है इत्यादि है, दूसरा है कि डॉक्टर और वकीलों ये लोग हैं। तो प्रभु जी कर्मकांडी खतरनाक है, वो निश्चित है, लेकिन डॉक्टर वकील तो लगता है उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कर्मकांडी ये न किन्हीं प्रकार ने भगवत नाम का उच्चारण तो कभी ना कभी कर ही देता है, लेकिन डॉक्टर लोग तो मरने के बाद भी आजकल वेंटिलेटर पे रखते हैं, अंतिम संस्कार भी जल्दी से करने नहीं देते हैं समय पर। तो उस समय भक्त को क्या करना चाहिए, उन लोगों के आश्रित रहना चाहिए या उस समय कर्मकांडी के पास चले जाए? देखो, इस संसार में जो भी आएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अपने आप को बचा नहीं सकता। चाहे साधु हो चाहे संत हो, बुढ़ापा सबको आएगी, बीमारी सबको आएगी, क्योंकि शरीर हमारी क्या है, भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर में ये जो है लगेगा। ऐसा नहीं जो कि अगर हम भक्त बन जाए तो हम सोचेंगे हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, बीमारी लगेगी, कि शरीर है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने भगवान की भक्ति में जरूर लगे रहना चाहिए। हमें देखो, इस्कान के जितने भी डॉक्टर इस्कान जुड़े हुए हैं, उनकी भावना बदल जाती है। हमारा क्या है, प्रचार। हम बहुत ऐसे डॉक्टर को जानते हैं कि वो जो डॉक्टर लगे हुए हैं वो बिल्कुल इसी तरह से हैं। आप समझेंगे ना, क्योंकि डॉक्टर अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना चाहिए। जी, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी नहीं छोड़ रहा है तो हमें भी अपना कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। हमें प्रचार करते रहना चाहिए, कभी न कभी तो उसमें सुधार आ ही जाएगा। आप समझेंगे मैं क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो इस संसार में प्रभुपाद जी बोलते थे कि नहीं सोचना चाहिए कि जब हमारे फेवरेबल इन्वायरमेंट आए तब हम भक्ति करना शुरू करेंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमें इन विपरीत परिस्थितियों में ही क्या करना पड़ेगा, प्रचार करना ही पड़ेगा। इससे घेरे था को बने था को सदा हरि बोल डाको, हमें सबको क्या करना चाहिए, प्रचार करना। क्योंकि समाज में पहले वैद्य हुआ करते थे, अब वैद्य नहीं रह गए, अब क्या हो गए, सब डॉक्टर हो गए। तो डॉक्टर अपना काम करेगा। ये जान लीजिए इस संसार में डॉक्टर भी
डॉक्टर अपना ईमानदारी से काम नहीं करता। सच है कि नहीं सच है? वही मैं कह रहा था। क्योंकि आईसीयू में डाल देता है सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए और कुछ नहीं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो एक हमारे इस्कॉन के लाइव मेंबर हैं, सच्ची घटना में बता रहा हूँ, वो बहुत बड़े मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं, मेडिसिन बनाते हैं। लेकिन एक ऐसे कई हैं मेडिसिन मैन्युफैक्चरर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो ये बहुत बड़ी कंपनी के जो मालिक हैं उनकी तो डेथ हो गई, वो नहीं रह गए। लेकिन उन्होंने कम से कम 20-25 करोड़ रुपए किसको दिया? इस्कॉन को। जितने मंदिर बनने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आप सुन रहे? एक आदमी थे तो उनका ये जो पैरासीटामॉल वगैरह बनाते हैं दिल्ली में उनकी फैक्ट्री है, वह उनके पास गए। अब उनकी सोच देखिए, हम कहा भाई को दान करे, जन्माष्टमी आ रही है, तो जानते क्या बोलते हैं कि भगवान से मनाइए स्वामी जी, पानी बरसे, गड्ढे भरे, मच्छर पैदा हो, बीमारी फैले, हमारी दवाई बाहर जाए, बिके, तभी तो हम दान देंगे। सोच में गलती है, हम क्या कर सकते हैं? फिर भी हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो एक आदमी है करोड़ रुपए दान कर रहा है, राइट? वो जितना कमा रहा है इस्कॉन को दे रहा है प्रचार को, उससे कितने बड़े बड़े मंदिर बने आप समझेंगे ना। अभी कानपुर का जो मंदिर इतना बड़ा बना 15 एकड़ में, उसमें उनका बड़ा सहयोग था। मैं उनके घर जाया करता था बम्बई में। बहुत बड़ी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, इसमें नंबर 1 कंपनी है मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हम लोग तो सबके पास जाते हैं, सबकी सोच अलग अलग है। आप जानते हैं सड़कें गड्ढे क्यों नहीं पड़ते? जानते हैं इसका कारण? मैं बताऊं? जानते हैं? इसमें करप्शन घुसा हुआ है। ये जितने टायर बनाने वाली कंपनियां होते हैं वो, और जो रोड ट्रांसपोर्ट का जो मालिक होता है मिनिस्टर, उनके साथ 5 स्टार होटल मीटिंग होती है, आप जानते हैं? और ये गिड़गिड़ाते हैं टायर कंपनियां के लोग कि अगर आप सड़कें बना देंगे तो हमारे टायर कैसे बिकेगा? भाई टायर कटेगा फटेगा तभी तो, और तभी कटेगा फटेगा जब गड्ढा होगी, जब सड़कें में गड्ढा होगा तभी तो उनका टायर फटेगा कटेगा, दाग है, तभी तो कंपनियां चलेंगी। ये सब मिली भगत है। हर आदमी एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। हमें सतर्क है क्योंकि हम जागृत अवस्था, हमारी अवस्था क्या है? जागृत अवस्था है। जो भक्त अवस्था वो जागृत। इन्हीं प्रपंचों से बचाने के लिए एकमात्र क्या है? भक्ति। भगवान के अलावा इस संसार में आपका कोई शुभ चिंतक नहीं है। वो चाहे डॉक्टर हो, कोई भी हो, ये सब पैसा लूटते हुए क्या है? लगे हुए हैं। लेकिन हमको जाना पड़ता है कि शरीर को स्वस्थ रखना क्या है? जरूरी है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? मौका मिले अगर डॉक्टर, तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए? प्रचार। ऐसे कितने डॉक्टर जो हमारे इस काम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने दीक्षा ले लिया हुआ है, दीक्षा ले, चांटिंग करते हैं, 16 माला का जप करते हैं। ऐसे से लोग, हमारा कर्तव्य है कि सबके पास जा करके उनको क्या करें? सुधार करें। तो डॉक्टरों को भी भक्त बनाए। इसलिए हमारी संस्था डॉक्टरों को भी, सबको भक्त बनाने में लगा हुआ है। बस भक्त बनाओ, प्रचार करो, अपने आप सब क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बस थोड़ा सा कर्मकांडी और ज्योतिषों में भी बीच में प्रचार करना चाहिए फिर तो। क्या चीज? कर्मकांडी और ज्योतिषों में भी प्रचार करना चाहिए। हाँ, उस प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी न किसी तरह से आप उनको अपने मंदिर लेके आइए। कहाँ लेके आइए? मंदिर लेके आइए। उनको कौन प्रचार करेंगे? स्वयं राधा पार्थसारथी जी प्रचार करते हैं। हमने अपने जीवन में ऐसा देखा है। अब प्रैक्टिकल आप देखेंगे, प्रभुपाद जी किताब दीजिए, क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कौन बोलते हैं? प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी की जब वो किताब पढ़ेगा, अब मंदिर आएगा, तो निश्चित रूप से उसके हृदय में भगवान विराजमान है, भगवान रास्ता निकाल देते हैं। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि चाहे ज्ञान कांडी हो, कर्म कांडी हो, सबको मंदिर में लाने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग लाते हैं और बाद में उनको क्या बनाते हैं? भक्त बनाते हैं। लेकिन ऐसे लोग आने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ज्ञान कांडी कर्म कांडी छटकते हैं, जान लीजिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये उसी तरह से होते हैं जैसे सुअर को इंजेक्शन लगाना कठिन होता है नहीं? सुअर को इंजेक्शन लगाना बड़ा कठिन काम है। 4-5 आदमी लगेंगे तब जाकर सुअर कंट्रोल में आएगा, तब इंजेक्शन लगेगा, है ना?
तो इनको लाने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आएंगे। लेकिन एक बार आएंगे तो आपके भक्त बन जाए, भगवान के भक्त बन जाएंगे, निश्चित है, विश्वास रखिए। हमारे प्रभुपाद जी कितने बड़े बड़े लोगों को भक्त बना दिया। हमारे भक्त ही ऐसे सक्षम है जो कि कितने डॉक्टर, इंजीनियर्स, IITians, हाँ, नेता, अभिनेता, सबको हम लोग जोड़ रहे हैं जो संपर्क में आ रहे हैं। किसी न किसी तरह से उसके संपर्क में आइए, अब मंदिर लाइए, अब प्रसाद खिलाइए, और तब देखिए चमत्कार राधा पार्षार्थी का। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्ण।